Hello students, good morning. How are you all? I hope so everybody will be fine. So continue the chapter number 8 is the confronting marginalization in a civics. Okay. In a previous video we just read out about the marginalized group. Marginalized groups are also called Adivasis, Dalit and Muslims. तो गवर्नमेंट ने उनके प्रोटेक्शन के लिए किस तरह के राइट्स बना रखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे लॉज बने हुए हैं जिससे अब उनको इक्वालिटी की फीलिंग्स आने लगी है और इक्वालिटी के लिए उनके लोग सारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी इंडियन सिटीजन हैं उन सब के लिए एक इक्वालिटी का लॉज बनाया गया है. ओके, सो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कौन कौन से राइट्स ऑफ द बनाए गए, कौन कौन से लॉज बनाए गए, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं. इन द नेक्स्ट both the central government as well as the various state government launched the different schemes and policies to upliftment the marginalized group. This way the government tries to implement the constitution. These schemes are specifies the created, the implemented and the tribal dominating areas or on in the areas where there is a sizeable Dalit population. ऐसे एरिया जहां पर दलित की पॉपुलेशन जो है वो साइज में इंक्रीज है, ऐसी जगह ऐसे लोगों को अपलिफ्टमेंट करने के लिए उनको उनकी ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बना रखी हैं. A good example of this provision made by the government to provide the hostel either or for free or the subsidized by rates for the Dalits and Adivasis students so that they can receive education which may not available to them in their local region apart from the providing certain facilities. The government also the implement laws that ensure the steps are taken to end the inequality in the society. गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स को आगे रिकवर करने के लिए, स्टूडेंट को मोर एंड मोर एजुकेशन देने के लिए बहुत सारे हॉस्टल एरियाज में बहुत सारी सब्सिडीज दे रखी है शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स के लिए. एंड द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ सच एज द लॉज और पॉलिसी द रिजर्वेशन पॉलिसी. और एक बहुत अच्छा एक लॉ और पॉलिसी बना रखी है दिस इज कॉल्ड अ रिजर्वेशन पॉलिसी. According to this policy, the government seats are reserved both in the educational institution as well as the government department for the Dalit and Adivasi. But the reservation really necessary in an education institution or a government job. इस तरीके से बहुत सारे रिजर्वेशन बना रखे हैं, यानी बहुत सारी पॉलिसीज बना रखी होंगी. आप सब लोगों ने देखा होगा कि रिजर्वेशन पॉलिसी इसमें बनाई गई है. तो ये आपको अपने ओपिनियन में बताना है कि इज इट द रिजर्वेशन पॉलिसी इज अ गुड फॉर अ इंस्टीट्यूशन और अ गवर्नमेंट जॉब. आई थिंक मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो वो आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि पॉलिसी जो है वो जरूरी है कि नहीं है. अकॉर्डिंग टू मी जो रिजर्व कैंडिडेट है उनको जरूर कुछ ना कुछ जो है वो बेनिफिट मिलना चाहिए. सो एज ही has already been started, many groups of society has been victim of the exploitation for the centuries. बहुत सारे centuries से exploitation उन सब victims का, उन सब लोगों का जो है वो अत्याचार उन पर होता ही चला जा रहा है. Has been the discriminated against discrimination may be due to the caste, religion and level of education. Centuries of the discrimination and neglect have left them the marginalized. They do not from the part of the mainstream. They do not have the access of the political power, opportunities and resources. सेंचुरीज से ही दलित लोगों का जो है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स का जो है वो डिस्क्रिमिनेशन लगातार कंटिन्यूअसली होता जा रहा है. कभी उनका पॉलिटिकल पावर के अकॉर्डिंग उनका डिस्क्रिमिनेशन होता है, कभी उनकी रिलीजन को लेकर डिस्क्रिमिनेशन होता है, कभी उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, कभी उनको बहुत सारे रिसोर्सेस नहीं मिल पाते हैं. कॉन्सिक्वेंटली दे हैव द लो स्टेटस इन द सोसाइटी, ऑफन फील द ह्यूमिलिएटेड. और धीरे धीरे उनकी जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल सोसाइटी में लो हो चुका है और बहुत ज्यादा वो ह्यूमिलेटेड होते हैं. बहुत ज्यादा जो है उनके अंदर जो है इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है लोगों से बात करने का. Therefore, these marginalized groups need to be the compensated from the suffering which they have had to endure over the centuries. इस तरह सेंचुरीज बाय सेंचुरीज धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और उनकी जो है जो उनका लेवल है वो डाउन होता गया. This will help to the life of the dignity and self respect. अब उन्होंने सोचा कि अब उनको अपनी ये सारी जो पुराने टाइम में होता गया वो दोबारा रिकवर नहीं हो पाएगा, इसलिए उन्होंने अपनी आप को ग्रोथ करने के लिए अपनी डिग्निटी और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए बहुत सारे जो है अगेंस्ट में बहुत सारे वो क्या कहते हैं वॉर की. हमने कल आपको बताया था कि बहुत सारे प्रोटेस्ट निकाले. And if the given the opportunity, they will realize that the true potential and they can complete and keep pace with the other development communities of the society. उनका कहना यह था
कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो भी कम्युनिटी सोसाइटी में जितनी अदर कम्युनिटीज है उनके अकॉर्डिंग वो भी डेवलपमेंट कर सकते हैं। बट हाउ विल ऑल दिस टू बी पॉसिबल, बट ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज वन ऑफ द सच वे, एंड इसीलिए गवर्नमेंट ने एक रिजर्वेशन पॉलिसी निकाली जिससे जो दलित और आदिवासी लोग होते हैं, जो क्या कहते हैं माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, माइनॉरिटी ग्रुप से, उनके लिए रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए कुछ सीट्स रिजर्व कर दी गई। Although the significant this government policy is also highly the continuous and it has its supporters as well as the critics. कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट किया, कुछ क्रिटिक्स ने इसको कमेंट भी किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। The supporters of this policy claim that since certain section of the country's population have been denied opportunity in the past to learn and to work so that they could develop new skills and the vocation and the government need to do something about it. जो इस सेक्शन के यानी रिजर्वेशन पॉलिसी के सपोर्टर्स थे, उनका ये कहना यह था कि अब इन सारी पॉपुलेशन ने बहुत सारा चीजें झेल ली, अब उनके स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने ही बहुत अच्छा काम किया है। इट इज द हाई टाइम ऑफ द गवर्नमेंट स्टेप्ड इन द असिस्टेड बट दीज सेक्शन, बट हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क? गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को वर्क करने के लिए बहुत सारे स्टेप किए, बट क्या आपको लगता है कि ये रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क करती है? बोथ द सेंट्रल एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट हैव देयर ओन लिस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स और द बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड स्टेट। सारे गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने सारे सर्वे करके इन सारे ग्रुप्स को सर्वे किया, बताया कि कितने ग्रुप्स हैं ऐसे उनके एरिया में, उनके स्टेट में, उनके सिटी में, कि जो लोग जो है शेड्यूल कास्ट है या एससी हैं, एसटी हैं, दलित हैं, बैकवर्ड उसमें आते हैं। एंड द बैकवर्ड मोस्ट बैकवर्ड कास्ट एज द नेम सजेस्टेड आर द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी अदर देन द शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स। बैकवर्ड लोग जो भी हैं वो भी हमारी सोसाइटी में बहुत डाउन में है, बहुत कम है, कम ही रेंज में आपको मिलेंगे जितने आपको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोग मिलेंगे। As already stated, the government provides a reservation in the field of the education and government employment of the Dalit and Adivasis. दलित और आदिवासी के साथ साथ बहुत सारी फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, चाहे एजुकेशन फील्ड में हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के फील्ड में हो, इन सारे लोगों को जो है रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की है। एंड एज रिगार्ड द एजुकेशन, द स्टूडेंट्स SC and backward and most backward caste who apply the various educational institute across the country need to provide proof their caste and tribe state, and this proof to provide in the form of the caste and tribe certificate. उनको एक सर्टिफिकेट अपना बनवाया गया इन लोगों का कि आप SC ग्रुप से आते हैं, आप ST ग्रुप से आते हैं, बैकवर्ड ग्रुप से आते हैं या अदर किसी ट्राइब्स ग्रुप से आते हैं, उनका एक सर्टिफिकेट बना और वो किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं, अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं, तो उनको रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनकी फीस में, उनकी सीट्स में उनको बहुत ज्यादा रिजर्वेशन मिलता है। And likewise, the people who belongs to these caste needs to provide proof of their caste when they want to apply for the reserved government post. If the particular caste is a tribe is on the government list, then those belonging to the caste and tribe can available themselves the benefit of the reservation. And as regard the, ये आपके बुक में देखिए लिखा हुआ है ना, एक सर्टिफिकेट बना हुआ है ना, this is the certificate for the caste. And as regard the education admission of the college, the professional institute offering the course such as the engineering, management and the government define a seat cutoff marks. It is the lower than the required than the general category candidates, and only those the Dalit and tribes candidate who have secured marks equal to or the above the cutoff point can qualify. अगर कोई गवर्नमेंट के द्वारा या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट में किसी तरह का कोई स्कीम निकलती है एडमिशन के लिए, जो जॉब के लिए, तो गवर्नमेंट ने दो तरह की कैटेगरी बनाई हुई है। एक होता है जनरल कैटेगरी, एक होता है लोअर कैटेगरी। SC कैटेगरी में तो उसमें एक जो कट ऑफ मार्क्स निकाले गए हैं, उस कट ऑफ मार्क्स को जो क्वालिफाई कर देता है और वो एडमिशन ले सकता है। इन the other word, if the cutoff point is 86% to get the admission into the management institute of the state, then the Dalit and tribes candidate need to do well and obtain marks which is equal to or more than 86. But still, these are those seats which have been reserved only the Dalit and tribes candidate. The government also offer the special scholarship and these students, and the government has also launched the various special scheme for girls in the government schools, such as the measures help to promote the social justice in the society.
इसलिए इस तरीके से गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो है चीजें अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए निकाल रखी है। बहुत सारे क्या कहते हैं आपको बोले तो रिजर्व कैंडिडेट के लिए बहुत सारी स्कीम्स निकाल रखी है, स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए भी निकाल रखी है। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रोटेस्टिंग ऑफ द दलित एंड आदिवासीज राइट को कैसे प्रोटेस्ट किया जाए। It has been mentioned earlier in this chapter that the government introduced various schemes and policies to bring out the social justice and upliftment of the marginalized communities. इसके पहले के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कम्युनिटीज को अपलिफ्टमेंट करने के लिए किस तरह की स्कीम्स और पॉलिसीज को निकाला है। द रिजर्वेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस द गवर्नमेंट इज द टेस्टिमोनी ऑफ दिस फैक्ट and you have also studied that the marginalized people are often discriminated against the exploited. हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को या वहां के पीपल्स को लोगों ने कैसे डिस्क्रिमिनेट कर दिया, कि उनको एक्सप्लॉइट किया गया, कितना परेशान किया गया, उनके ऊपर कितने अत्याचार हुए। टू प्रोटेस्ट देयर इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट हैज मेड अ स्पेसिफिक लॉ एंड the marginalized people seek protection from law and when they are exploited or discriminated against. गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट में बहुत सारे लॉज बनाए और बहुत सारी चीजें ऐसी भी बनाई जो सिर्फ लॉज को सीक करते हैं, देखते हैं कि ये लॉज इजीली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एंड फॉलोइंग द स्टोरी इन दैट इन एन एडप्शन ऑफ द रियल लाइफ अकाउंट and read it to have the better understanding of the how Dalits use various laws provided to them by the state to protect themselves. ये एक स्टोरी आपको बताई जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि दलित लोगों के ऊपर किस तरीके के जो है वो अत्याचार हुआ करते थे और उससे बचने के लिए, उससे प्रोटेस्ट करने के लिए अब वो लोग क्या किस तरह के आगे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। A big festival of the accord about to take a palace in the village of the Simdegha. Simdegha is the village name. This remote tribal village is located in the state of Jharkhand. ये झारखंड में एक विलेज established है and the festival was the 5-day festival was held to once every year 5 years के बाद एक फेस्टिवल वहां पे ऑर्गेनाइज हो रहा था जो हर 5 साल बाद होता है। Essentially the local deity of the worshipped on the festival. जो लोकल के जो सीनियर पर्सन थे वो उसमें वर्शिप करते थे, इस फेस्टिवल में पूजा करते थे। In the festival, priest belonging to the around the 20 neighboring village would come. The ceremony would begin to the ritual wherein a member of the Dalit community washed the feet of all priests, then bathed with used water. ये फेस्टिवल में क्या होता था, इस फेस्टिवल में एक जो है वो रिचुअल होता था। रिचुअल मतलब एक अनुष्ठान, एक पूजा होती थी। उसमें क्या होता था कि सारे दलित मेंबर्स, दलित कम्युनिटी के मेंबर वहां पे आते थे। वो लोग क्या करते थे, वॉश द फीट, जो प्रीस्ट लोग होते थे, जो पुजारी लोग होते थे, उनके पैरों को वॉश करते थे, धुलते थे और वही वाटर जो था वो यूज करते थे। एंड द रोशन्स फैमिली हैड बीन परफॉर्मिंग हिज रिचुअल ऑफ द सिमदेगा विलेज सिंस अलोंग। रोशन की भी फैमिली वहां पर रह रही थी। रोशन इज द दलित फैमिली से बिलोंग करता था। Both his father and his grandfather had performed the ritual before him. Now it was the Rohan's turn. रोहन के ग्रैंडफादर और फादर ने भी यही काम किया था, पहले प्रीस्ट के पैरों को धुलना और उसको वाटर को यूज करना। अब रोशन का टर्न था। Roshan's family was very happy as it was considered the matter of the great honor to be allowed to perform this ritual on the स्पेशल ओकेजन। रोशन की फैमिली बहुत हैप्पी थी कि उन्होंने इस अनुष्ठान में उनको पार्टिसिपेट करने का मिला है टाइम। एंड इंसिडेंटली बीइंग दलित, रोशन फैमिली वाज नेवर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। रोशन की फैमिली दलित फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए उनको टेम्पल के अंदर एंटरिंग करने के लिए नहीं मिलता था। And Roshan was 20 years old. He was studying engineering in nearby town. He had come to the visit to his family. Roshan जो था 20 year का बॉय था जो कि एक पास के टाउन से इंजीनियरिंग कर रहा था और अपने फादर फैमिली में इस समय आया हुआ था। When the Roshan was asked to perform the ritual, he flatly refused, saying that he had no faith in the practice. And he also said his family member had performed this ritual earlier only because they were forced to do so, but and also because they belonged to a low caste. जब रोशन का नंबर आया तो रोशन ने मना कर दिया क्योंकि अब वो ये काम नहीं करेगा, ठीक, क्योंकि उसके फादर्स और उसके सिस्टर्स जो है वो वर्क करते थे क्योंकि उनको ये काम करने के लिए फोर्स किया जाता था। बट अब क्योंकि वो एक लो कास्ट से या दलित फैमिली से बिलोंग करते थे, रोशन refused the perform to ritual angered both the powerful caste in the village as well as the many families from his own community. उसने बोला कि उसकी कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं या और जो पावरफुल विलेज के जो लोग हैं वही चाहते हैं कि वो काम करे, लेकिन अब वो ये वर्क नहीं करेगा। The powerful caste were unable to believe that the Roshan had the guts to refuse.
पावरफुल कास्ट जो थी वहां की लोगों की, सब लोग उन्होंने अपोज किया कि रोशन को ही करना पड़ेगा। देवर ओपिनियन दैट सिंस ही वॉज द हाईली एजुकेटेड, उन सब लोगों ने बोला कि नहीं कुछ ज्यादा ही इसने एजुकेशन ले ली है, शायद इसीलिए इसका दिमाग खराब हो गया है। ही हैड बिगन टू रिगार्ड हिमसेल्फ एज इक्वल to upper caste people, and the families from the Roshan's own community were the fearful of anger to the upper caste people. They were also concerned about the livelihood because the many of them work in the field of the powerful upper caste people as daily wages labor. अब जो उनकी कास्ट के लोग थे और जो दलित फैमिली के लोग थे वो बहुत डर गए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि अपर कास्ट के लोग जो है वो अब उनको जो है उनके खाने पे बात आ जाए, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि जो लोअर कास्ट के लोग थे जो अपर कास्ट के लोगों की फील्ड में वर्क करते थे एज अ लेबर, उनको डेली का पेमेंट मिलता था, इसी से उनकी खाना चलता था, खाना और आजीविका चलती थी। They were worried that the powerful upper caste people decided not to employ them to the work. How would they earn and how would they survive? उनको ये लगा कि दलित की फैमिली की, रोशन के जितनी फैमिली से बिलोंग करने वाले, कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले लोग थे कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो हम लोग अपने लिवलीहुड, अपने आप को कैसे सर्वाइव करेंगे। They also feared that the whole community may have to face the wrath of the local deity. और उनको लगा कि इसके चक्कर में सारे हम लोगों को, इन लोगों का, अपर कास्ट के लोगों का गुस्सा को झेलना पड़ेगा। बिकॉज द रोशन हु वाज फ्रॉम देयर ओन कम्युनिटी हैड टू रिफ्यूज टू परफॉर्म द रिचुअल। रोशन के फैमिली में रोशन ने अपनी कम्युनिटी से लोगों को ये सब चीजें करने के लिए मना कर दिया। Roshan tried to make them understand the pointing out that a single Dalit was not allowed to enter the temple in the past. How could be deities be angry with them? Hence such fear was absurd. रोशन ने बोला कि इसके पहले कि हमारे जितने भी एंसेस्टर थे उसमें से किसी भी दलित फैमिली को टेम्पल में एंट्री करने की परमिशन नहीं थी, इसलिए अब हम लोग जो है ये वर्क नहीं करेंगे। हम लोगों के साथ आप लोगों ने बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन वर्क किया है, बहुत ज्यादा हम लोगों को जो है डिमोरलाइज किया है, इसलिए अब हम लोग ये वर्क नहीं करेंगे। The powerful caste soon declared that Roshan has insulted and disrespected them by not performing the ritual hence. उन्होंने, जो अपर कास्ट के लोग थे उनको ये बहुत खराब लगा कि रोशन ने उनकी इंसल्ट कर दी और इस अनुष्ठान में या इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं किया। Hence they thought to teaching him a good lesson. Consequently, they ordered the Roshan's community to the ostracize Roshan and his family. तुरंत उन्होंने अपने लोगों को बुलाया और एक ऑर्डर फरमा दिया कि रोशन और रोशन की फैमिली को इस गांव से हटा दिया जाए, कम्युनिटी से निकाल दिया जाए। Every family in the Roshan community was told no one must speak or have any relation with them. उनके लिए किसी ने भी नहीं बोला, and it did not end there. One night, some the miscreants even set the Roshan's home on fire. कुछ बदमाश लोगों ने क्या किया, रात में रोशन के घर में फायर लगा दी, आग लगा दी। However, somehow Roshan managed to escape along with his mother, father, sister. किस तरीके से रोशन ने अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को वहां से बाहर निकाला। डिसाइडिंग दैट ही मस्ट डील विद अ इशू स्ट्रांगली, उसने अब डिसाइड कर लिया कि अब इस इशू को आगे तक लेके जाएगा। ही वेंट टू द नियर बाय लोकल पुलिस स्टेशन, वो लोकल पुलिस स्टेशन में गया एंड फाइल्ड अ केस अंडर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स और एक्ट द 1989 एक्ट के तहत उसने शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को परेशान करने के लिए एक केस फाइल कर दिया। It is notable that the other Dalit family did not come out in open support of the Roshans, fearing that something terrible might happen on them. They were very fearful to the upper caste people. उसकी रोशन की कम्युनिटी से, यानी दलित फैमिली की कम्युनिटी से कोई भी उनका जो है फ्रंट में उनको सपोर्ट करने के लिए नहीं आया। शायद उनको ये हमेशा डर लगता था कि अपर कास्ट की फैमिली के लोग उनको परेशान कर सकते हैं। The case was picked by the local media and highlighted a lot. Many journalists visited the Roshan's village and he was spoken written about a symbol of Dalit action. जैसे ही केस फाइल हुआ, बहुत सारे मीडिया वहां पर उनके गांव में पहुंच गए, सबके इंटरव्यू हुए, सारी चीजें पब्लिश हो गई कि किस तरीके से दलित फैमिली को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। And the Roshan was hailed as a hero who was the champion the cause of the Dalit. And largely due to the action of the media and also action from the police, and the ritual was called off. इस तरीके से इतना वो रोशन जो था वो एक हीरो की तरह बन गया और चैंपियन हो गया, यानी उसके जो उसने अगेंस्ट में केस फाइल किया था उसमें वो विनर बन गया, उसको जीत मिल गई। और इस तरीके से द रोशंस फैमिली वाज फोर्स्ड मूव्ड ऑफ द विलेज ड्यू टू द कंटिन्यू द ऑब्स्टेकल रिलेशन। और थोड़े दिनों बाद रोशन और रोशन की फैमिली को उस विलेज से
निकाल दिया गया, हटा दिया गया, वो लोग वहां से चले गए बाय द पावरफुल कास्ट इन द विलेज, क्योंकि विलेज में पावरफुल कास्ट बहुत ज्यादा रहती थी। The Roshan sought a protection by law by the filing case under the above mentioned act against the powerful caste in the village. He did this the protest against the domination and the violence of the powerful caste in the village. रोशन को अपने गांव को छोड़ना पड़ा और अपनी प्रोटेक्शन के लिए लोगों से क्या कहते हैं, पुलिस से जो है हेल्प मांगनी पड़ी कि कहीं ऐसा ना हो कि अपर कास्ट की फैमिली लोअर कास्ट की नहीं, उनकी फैमिली को किसी तरीके से कोई परेशान ना करे। The act, which was framed in the year 1989, was a response to the government of the constant demand made by the Dalits and other tribal group. इस तरीके से गवर्नमेंट ने 1989 में एक एक्ट निकाला कि किसी भी दलित फैमिली को, किसी भी ट्राइबल ग्रुप को अब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। They wanted the government to look seriously into the ill treatment and humiliation that they have faced the everyday lives. Although they were facing such ill treatment, as long it had become more the rampant the violence in the last 1970 to 1980, 1970 से लेके 1980 के बीच में इस चीज को लेके गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर बनाया गया कि उनको इस तरीके के लॉस को, इस तरह के किसी न किसी ऑर्डर को पास करना ही पड़ेगा, ताकि क्योंकि गवर्नमेंट दलित फैमिलीज के साथ में बहुत ज्यादा इल ट्रीटमेंट और ह्यूमिलिटेशन होता ही चला जा रहा था अपर कास्ट की फैमिली के द्वारा। And during this time, in many parts of the South India, many assertive Dalit groups came into the existence. इस तरीके के पार्टिसिपेट करने के लिए, इस तरह के प्रोटेक्शन में, प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए बहुत सारे दलित ग्रुप्स आ गए, साउथ इंडिया से भी, ऑल टोटल इंडिया से भी। These groups asserted their rights and plainly refused to perform so-called caste duties. इन सारे कास्ट ने, इन सब लोगों ने मांग की कि उनको राइट्स मिले, किसी तरीके का उनको जो है वो कास्ट से रिलेटेड उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाए। दे रिफ्यूज टू अलाउ द प्रैक्टिस फ्रॉम द मेड फ्रॉम द ह्यूमिलेटेड एंड एक्सप्लॉइटेड। अब उनको कोई भी ह्यूमिलेट नहीं कर सकता, उनको एक्सप्लॉइट, उनके ऊपर अत्याचार, उनको परेशान नहीं कर सकता है। मोर ओवर दे इंसिस्टेड ऑन बीइंग द इल ट्रीट इक्वली एज पर द अदर कम्युनिटीज। उन्होंने डिमांड की कि अब उनको भी इक्वली ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। एंड the result in the situation where the powerful upper caste people felt they were being the challenged and consequently they unleashed violence on them। और उन लोगों ने चैलेंज कर दिया कि आप किसी भी तरीके का दलित फैमिली किसी भी तरह का कोई भी अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक है, इन ऑर्डर टू ब्रिंग, अभी वाला पैराग्राफ रीड आउट कर लेना, इसके बाद जो है कल आप लोगों को इसके आगे का रीड आउट कराएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।